जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जब भी आप जीवन में निराश होने लग जाएं, थकने लग जाएं, हारने लग जाएं, पीछे हट का सामना करने लग जाएं, उस समय थोड़ा सा रुक जाएं, वहीं पर ठहर जाएं और सोचें कि यदि आपने संपूर्ण प्रयत्न किया है, पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ यदि आपने काम किया है और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो गई है। कुछ ऐसे ग्रह की चाल हो गई है, कुछ ऐसी पीड़ाएं, ग्रह दोष हो चुके हैं कि जिसके वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो ऐसे समय पे व्यक्ति को चाहिए कि कोई ना कोई तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, कोई भी चीज़, जिस चीज़ में उसकी श्रद्धा बैठे, जिस चीज़ को, जिस काम को उसका मन माने, ऐसा उपाय व्यक्ति को करना चाहिए। और जब व्यक्ति इस तरह का उपाय करता है, इस तरह का कोई तंत्र मंत्र करता है, इस तरह की कोई पूजा पाठ करता है जिसमें उसका मन मानता है, उसे विश्वास होता है, उसे श्रद्धा होती है, तब ऐसे व्यक्तियों के काम दोबारा बनने लग जाते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा या देखा होगा, आपके आसपास के लोगों में, आपके इंट्रा सर्कल में, जहां आप काम करते हैं, आपके घर परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके नाते रिश्तेदारों में, कि कुछ लोग जो कुछ भी नहीं थे या हर समय जिनको असफलता ही मिलती थी, वो लोग काफ़ी कामयाब होने लग गए और हर काम में उनको सफलता मिलने लग गई। जब आप उनसे मिलेंगे तो जानेंगे कि उनने कोई ना कोई उपाय अवश्य किया था। किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे कि जिनने उनको राह बताई, कोई उपाय बता दिया, कोई पूजा पाठ, कोई नित्य कर्म, कुछ ऐसा करने लगे कि जिसके वजह से उनका काम चलने लगा और हर काम में उनको सफलता मिलने लगी। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसके चलते आप जो कोई भी काम करेंगे, उस काम को करने के लिए जब आप जाएंगे इस उपाय को करके, तो आपके अंदर एक अजीब पॉजिटिव एनर्जी का आपको एहसास होगा। आपको महसूस होगा कि आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, जो आपको आत्मविश्वास दे रही है, जो आपकी श्रद्धा में बढ़ोतरी कर रही है। और जब आप इस तरह से किसी भी काम में जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए जाएंगे, तो हर उस काम में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूं आज का उपाय कि आपको करना क्या है। सबसे पहले हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी का पौधा वैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी अच्छा होता है, आरोग्यप्रद भी है, उतना ही ये पूजा विधि और तंत्र मंत्र में भी उपयोगी है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसके बिना उनका भोग नहीं लगता। और जो कोई भी व्यक्ति यदि भौतिक सुखों की कामना करता है तो उसे माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य रखें, नहीं है तो लेकर के आएँ और उसको रख लें। हो सके तो पूर्वोत्तर दिशा में रखें। और यदि आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है तो आप क्या करें, गुरुवार के दिन सवेरे सूर्योदय के समय जल अर्पित करें तुलसी के पौधे पे, और उसके बाद उसमें जो तुलसी का पौधा जहाँ जड़ लगी होती है उससे ऊपर जरा सा जो तना होता है, उसमें थोड़ी सी सूखी हल्दी छिड़कें।
3 बार, 5 बार, 7 बार ऐसे उसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे हल्दी छिड़के। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। हर गुरुवार, सिर्फ गुरुवार को आपको यह क्रिया करनी है। अब जब भी आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो आप क्या करें, इसी तुलसी के पौधे में से एक पान ले लें। पान लेने की विधि है कि आप हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, क्यों ये पान ले रहे हैं, क्यों ये पत्ता ले रहे हैं, तुलसी माता को विधिवत बताएं। उसके बाद उसको लें, साफ करें, अपने मुख में रखें, किसी से कुछ भी कहे बिना। जैसे ही आपने पत्ती मुख में रख ली, इसके बाद आपको किसी से कुछ नहीं कहना है और सीधे अपने काम पर निकल जाए। दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा कि जो आपको लगता था कि आपके इस काम में इतनी अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, वो आपका काम एकदम निर्विघ्न पानी की तरह निकल जाएगा। सिर्फ हर गुरुवार को तुलसी के पौधे पर उसको पानी से धोने के बाद में सूखी हल्दी छिड़के, और जब भी किसी काम में जाए एक तुलसी का पत्ता ले ले, धो करके जीभ में रख करके निकल जाए। इसको आपको चबाना नहीं है, इसको मुख में रख कर ही आपको निकल जाना है। इसके बाद आप इसको घर से बाहर निकलने के बाद आप इसको चबा कर खा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, किसी से कुछ ना कहें और पत्ते को पूरा मुख में रखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।